नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड लगभग सभी के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। अधिकतर विद्यार्थी दाखिले के लिए भटक रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो को जारी किया जा रहा है जिन विद्यार्थियों के माता पिता अनपढ़ हैं, जो विद्यार्थी किसी छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किसी ने आज तक नहीं किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपके सपनों को साकार कराने में यह वीडियो अत्यंत लाभदायक रहेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई संरक्षक नहीं है, जो इस तलाश में है कि कोई हमारा मार्गदर्शन कर दे तो हम कुछ अच्छे इंसान बन जाएं। साथियों, 10वीं पास करने के बाद में 3 साइड आती हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। जिन बच्चों ने वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एएनएम जीएनएम बनना है, मेडिकल में पैरामेडिकल कोर्स करने हैं, उन विद्यार्थियों को साइंस लेनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जिन विद्यार्थियों को सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, सीए चार्टेड अकाउंट बनना है या किसी फैक्ट्री के अंदर अकाउंटेंट लगना है या सरकारी नौकरियों में एओ अकाउंट ऑफिसर लगना है, तो उनको कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स में जाना चाहिए, वाणिज्य विभाग में जाना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मेरी शादी हो जाए, या जिन विद्यार्थियों का कोई टारगेट नहीं रहता है कि सिर्फ पढ़ना है, माँ बाप कह रहे इसलिए पढ़ना है, और गुंडागर्दी करनी है, बदमाशी करनी है, तो वो बच्चे, वो विद्यार्थी क्या लेंगे? ह्यूमैनिटीज लेने के बाद में वो लॉ कर सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट हो सकते हैं, वो जज बन सकते हैं, या कहीं पर भी आईएएस, आईपीएस, एससीएस एग्जाम, यूपीएससी, एचपीएससी, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आदि की परीक्षा दे करके कहीं पर कोई एलडीसी, यूडीसी लग सकते हैं। कहीं हॉस्पिटैलिटी, जो वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड गर्ल होती हैं, या हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर हर उसके अंदर लोग रखे जाते हैं, वो कोर्स आप कर सकते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर, घरों की, इसके लिए हम इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। कहीं पर भी हम अपना वेबसाइट को बनाना है या कुछ और करना है, उसका इंटरेस्ट कर सकते हैं। आज कंप्यूटर का ही ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। जो बच्चे ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ सकते हैं या मैथमेटिक्स में जिनका रुझान नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में रुझान नहीं है, तो मोबाइल पर तो सारी दुनिया आज लगी रहती है, और मोबाइल पर ही अपना करियर बना लें। 6 महीने, साल का कोई कोर्स कर ले। या यदि ये भी नहीं है, 10वीं के बाद हो सकता है किसी का माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के घर में कमाई का जरिया नहीं है, या किसी को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, या किसी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों वाले बच्चों के लिए सबसे पहला काम है या तो वो आईटीआई करें या पॉलिटेक्निक करें।
शॉर्ट कोर्स करें, 6 महीने का कोर्स करें, 1 साल का कोर्स करें, उसमें अपना करियर बनाएँ, फिर उसके बाद नौकरी करें और नौकरी करने के बाद विधवा हो चुकी है, पिताजी हैं नहीं, सिर पर बड़ा भाई नहीं है, छोटे भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेज़ हो सकते हैं। उन चैलेंजों के अनुसार हमें ये निर्धारित करना है कि ऐसा हम क्या करें कि हम कमाई भी करते रहें और हम पढ़ाई भी करते रहें। मान के चलो कि जर्नलिज़्म का कोर्स है, पत्रकारिता का है। आज अपना बहुत छोटे-छोटे जो लोग हैं 10वीं 12वीं करने के बाद में अपना सोशल मीडिया खोल लेते हैं। आ गया, कहीं कुछ और हो गई या सिविल डिफेंस में हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर बन कर के हम सिविल डिफेंस में लग जाएँ, होम गार्ड बन कर के हम सड़कों पर पुलिस के साथ में काम करने लगें। ये हम 10वीं के बाद ही कर सकते हैं। इसके लिए बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है। जो हाथ के टेक्निकल लोग हैं, जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, प्लम्बर नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रीशियन जब गर्मी में हम तप रहे होते हैं, बिजली चली जाती है, कोई फ़ॉल्ट सब्ज़ी-रोटी की दुकान खोल लोगे। इससे जो छोटे जो लोग हैं, जो शर्म नहीं करते, काम करने में कोई शर्म नहीं होती। इसलिए यदि नहीं भी पढ़ना है, आपके पास हो सकता है कि मेरी जैसी स्थिति रही हो किसी की कि न तो पापा थे और उसके बाद ना घर में पढ़ने के लिए पैसा था, लेकिन कैसे पढ़ा जाए और स्वप्न भी कोई नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन जीवन में जब तुम पढ़ना चाहते हो, जब तुम कुछ बनना चाहते हो, तो आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी मदद कर देते हैं। वहाँ रहा, यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़े-लिखे लोग भी अरबों-खरबों-पति हैं। इसलिए सोच में परिवर्तन लाओ, अपनी स्किल को डेवलप करो, स्किल डेवलपमेंट पर काम करो, स्वरोज़गार पर काम करो, अपना रोज़गार अपनाओ और लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करो। यदि आप 10वीं करने के बाद सही सिलेक्शन आपने कर लिया है कि तो निश्चित तौर पर आपका फ़ील्ड इतने हैं, आप गायन-वादन का काम कर सकते हो, चित्रकारी का काम कर सकते हो, पेंटिंग का काम कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, दिन में पढ़ कर के शाम को और कोई काम कर सकते हो। आप कहीं पर भी अपना स्वरोज़गार स्थापित कर सकते हो, छोटी-मोटी दुकान पे जाकर के कुछ समय वहाँ पर काम सीख सकते हो, उसमें अपने हुनर को आगे लेकर के आ सकते हो। साथियों, काम करने वालों के लिए कहीं कोई कमी नहीं होती और चाय की दुकान वाला भी रोज़ाना का 2000 बीडीएस करना है, एमबीबीएस करना है, नर्स बनकर के सेवा करनी है, मेडिकल में जाना है। आप आजकल 3 स्टार और 5 स्टार बहुत सारे होटल खुल रहे हैं, उन होटल इंडस्ट्री में जाना है या आपने कहीं पर आर्किटेक्ट बनना है, नक्शा बनाना है या आपने कहीं पर अकाउंट का काम करना है, लोगों के बही खाते ठीक करना है, जीएसटी का काम करना है, टैक्स भरवाना है, टैक्स की आप देखिए ना उन लोगों के दिमाग बिकता है। लेकिन पहले उनसे जो अपने समय का सही प्रबंधन कर लेते हैं और जो अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वह साल, 2 साल, 4 साल के बाद में बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसने पढ़ाई को सही समय पर सही तरीके से पढ़ लिया है, वह देश का इतिहास उसने बनाया है और अब भी यदि किसी को करियर से संबंधित, एडमिशन से संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई